हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं सभी लोग। दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन, कमान कमान कमान। और इसी जर्नी के चलते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खतरनाक झंडे गाड़ दिए हैं, और उनमें से एक बच्ची है राबिया हमारे बीच में। यहाँ पर राबिया ने वो करके दिखाया है जो बहुत ही चुनिंदा कुछ ही बच्चे करके दिखाते हैं, और उनके इस डेडिकेशन को हैट्स ऑफ। राबिया इस मई 2025 अटेम्प्ट के अंदर शी इज ऑल इंडिया रैंकर 1919, AIR 19 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे इंडिया में जो बहुत लोगों को, बहुत टीचर्स को, हम सभी को भी लगा कि बिजनेस लॉज जैसे सब्जेक्ट के अंदर 91 स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात होती है। राबिया हमारे साथ में बहुत पहले से जुड़ी हुई है, यानी कि संपूर्ण प्रो जून 2024 की स्टूडेंट है। वहां उन्होंने एनरोल किया था अपने आप को, और बाद में उन्होंने मल्टीपल बैचेस से स्टडी करी है। मतलब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आई वो रिविजन करते गए, एंड शी हैज यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज, वेदर आर इन ऐप क्लासेस और आर यूट्यूब लेक्चर्स और रिविजन्स, एवरीथिंग। और जब मैं पर्सनली राबिया से मिलके आया घर पे, अभी इस वीडियो के पहले कुछ समय मेरी कुछ बात हुई, क्योंकि मुझे उनसे ये जानना था कि एक टॉपर का माइंडसेट क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी जो राबिया की है AIR 19 की, रैंकर की, हम वो देखना चाहते हैं और हमें जानना चाहते हैं कि यार टॉपर सोचता कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचना तो चलो ठीक है, जब जंगे मैदान में आप उतरते हो ना, तो वहां पर एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, दैट इज द की। और खासकर फाउंडेशन के अंदर लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर इतना लिख पाना, अटेम्प्ट करना, और कुछ चीजें तो राबिया ने ऐसी बताई है विच आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड टू हियर एंड सरप्राइज रैदर, कि एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और इतनी सारी खूबियां जब होती है ना, तभी आपके ये 91 जैसे मार्क्स आ पाते हैं। ठीक है, तो सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे, आप भी कुछ चीज़ें देख के हैरान हो सकते हो यहाँ पे कि कॉपी के अंदर मार्क्स कितने दिख रहे हैं, हकीकत में मिले कितने, इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करता है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट आंसर्स देखेंगे, अटेम्प्ट कैसे किया है, सीक्वेंस क्या है, कैसे लिखा है, प्रेजेंटेशन कैसी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाना है, ताकि आने वाले अटेम्प्ट में तुम भी इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ पाओ। ठीक है, सो इट्स बियॉन्ड एवरीवन व्हेन आई से दिस। हम टीचर्स से भी परे हैं। हमारा ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि राबिया आपने किससे पढ़ के कैसे किया। आज वी आर सेलिब्रेटिंग राबिया, वी आर सेलिब्रेटिंग राबिया एंड हर एफर्ट्स, जो उन्होंने इतने अच्छे डाले हैं और ये रैंक उन्होंने हासिल करी है। और इनसे कुछ दो चीज़ें हम भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज सोली फॉर द पर्पज ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करो, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, अब आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, सो लेट्स हिट इट, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आर AIR 19। लेट्स सी। देखिए, सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी देखने के लिए मिलेगी। ऑब्वियसली ये आपके फर्स्ट पेज रहता है, जहाँ पर आप आपके क्वेश्चंस वगैरह सब मेंशन करते हो, आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, क्या किया है। एंड ऑन द राइट साइड दिस इज वेयर यू सी द मार्क्स, क्वेश्चन वाइज आपको मार्क्स दिखते हैं। सबसे बड़ी बात सबसे पहले ही कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। कैन यू सी द स्कोर? कैन यू सी द स्कोर? द फाइनल स्कोर इज 81.5। 81.5 यहाँ पर फाइनल स्कोर इस बच्ची का रहा है। अब पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ओके, हम लोग सोचते हैं इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करता है, इतने ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं। मे अटेम्प्ट में काफ़ी ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स इज़ अ रॉन्ग टर्म टू यूज़ स्पेशली विद दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर मार्क्स इतने तगड़े हैं। 81.5 कोई मामूली बात नहीं है, बट ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। एंड द रीज़न जो ये है वो इंस्टीट्यूट के साथ ही रहता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, किस सब्जेक्ट में करते हैं, क्यों करते हैं। जबकि लॉ का पेपर भी अच्छा खासा एवरेज था, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई सुपर टफ पेपर था, अच्छा पेपर था। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर प्रवचन नहीं दूंगा मैं, लॉ इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितना याद है, बट आप वहां पर कैसे एग्जीक्यूट करके आते हो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया राबिया ने।
क्वेश्चन 2 किया, ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, एंड 5 को उन्होंने ओमिट किया है, 5th क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा है और 6th क्वेश्चन उन्होंने किया है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर इन्होंने कुछ किया है। अभी लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इनका पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अटेम्प्ट किया। देखिए अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया उन्होंने। हम हमेशा ये बात करते हैं, क्लासेस में बताते हैं कि आप जिसमें कंफर्टेबल है सबसे पहले वो आप काम करिए, वो वाला क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब राबिया से अभी बात करी है, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट तक आप रुकना, मैंने की टेक अवेज नोट डाउन करें। जस्ट इस वीडियो के पहले जब मैंने राबिया से बात करी, मैंने ये समझा है कि आप पेपर लिखते टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था, तो मैंने वो जो टेक अवेज है उनको लास्ट में नोट डाउन करे हैं, मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने सबसे पहले बोला कि उन्होंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है उनको पकड़ा, तो उन्होंने आई गेस सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया उन्होंने। आगे चलते हैं, देखिए 4th का ये ए है ये 4th का बी है, फिर उन्होंने 4th के बी के सब पार्ट्स हैं, फिर 4th का सी है और फिर 3rd है। करेक्ट, 4th के बाद में उन्होंने 3rd किया है और 3rd के बाद में उन्होंने 6 किया है। तो उनका ये एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। राबिया ने मुझे बताया कि मैंने सर ये कोशिश करी है कि शुरुआत के 90 मिनट्स के अंदर, मतलब उन्होंने पेपर को 2 हाफ में डिवाइड किया, पहला 1.5 घंटा और बाद का 1.5 घंटा। उनका ये टारगेट था कि पहले 1.5 घंटे के अंदर मुझे 3 क्वेश्चंस खत्म करने हैं। सबसे बड़ा टेक अवे इससे निकल रहा है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले किया है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 को चौथे नंबर पे किया है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलिए अभी देखते हैं उन्होंने आंसर्स कितने खूबसूरती से लिखे। देखिए आई डोंट नो आपको बराबर दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, हाँ, आई थिंक दिस इज बेटर नाउ। देखिए कितने प्यारे तरीके से सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखा है और उसका सब पार्ट लिखा है क्लियर कट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने यहां भी लिखा था बट उनको लगा कि थोड़ा और साइड में करना चाहिए, तो उन्होंने सेंटर में लिखा है। अब सबसे पहले अगर आपको दिखेगा तो इन्होंने यहां पर मेंशन किया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चों को हमेशा क्लासेस में बताया जाता है सेक्शन नंबर के पीछे मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, ये जीता जागता एग्जाम्पल है, आपको एक कॉपी में दिखेगा। इस लड़की ने सिर्फ एक जगह सेक्शन नंबर लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 138, दैट्स इट, और कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा है। इतना बड़ी बात, आप लोग कहते हो ना सर सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, अरे सेक्शन नंबर छोड़ना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को पकड़। ये कॉपी, दिस इज गोल्ड, आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोल्ड। इस कॉपी से आप पता है क्या सीखने वाले हो? लॉ की बेसिक बातें, कीवर्ड्स, की स्टेटमेंट्स, काम की बातें और घर। अगर आप ये करके आते हो आपका पेपर सॉलिड निकलेगा। ठीक है, अभी देखो हेडिंग्स लिखे बराबर, प्रोविजन, बेलमेंट का क्वेश्चन है, आराम से बेलमेंट के बारे में लिखा उन्होंने। ठीक है, आराम से बेलमेंट के बारे में लिखा उन्होंने। ठीक है, एनालिसिस, आपको कहा जाता है कि आप हेडिंग एकदम बराबर बना के चलो। फिर उन्होंने कंक्लूजन की भी हेडिंग मारी है, जहां पर आपको ये मार्क्स का सर्कल है, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या करी, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कंक्लूजन उन्होंने धमाधम ऐसे नहीं लिख दिया। पूरी कॉपी में आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि कंक्लूजन उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं तो उन्होंने 2 कंक्लूजन लिखे बराबर, 1 and 2, 1 and 2 दिख रहा है आपको, ये 1 है और ये 2 है। और आप अगर आप मार्किंग का टिक देखोगे तो 1 का भी मार्किंग आपको अलग दिखेगा और 2 का मार्किंग भी आपको अलग दिखेगा। हम आपको इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन को सबसे एंड में देखो, क्वेश्चन कितनी चीजें पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है क्या पनिशेबल ऑफेंस है, तो पहले लिखना यस ये पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद में लिखना अगर ऐसा नहीं होता वैसा होता तो क्या होता, तो वो भी लिख के आना वो भी लिख के आना। इन्होंने लिखा है यस मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे डैमेजेस इवन दो ही वाज नॉट अवेयर ऑफ फॉल्ट्स, बराबर उन्होंने लिखा है अलग से। सो पहला क्वेश्चन जब मैंने इनका देखा, मुझे क्या अच्छा लगा, एक तो इन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन हेडिंग्स लिखी है, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग्स बहुत क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, स्मॉल पैराग्राफ्स में उन्होंने डिवाइड किया है। मैं हमेशा क्लासेस के अंदर बोलता हूं बहुत ज्यादा खिचड़ी मत करो, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में चीजों को डिवाइड करो, एक एक लाइन का गैप रखो, ठीक है, और उन्होंने आंसर को कंक्लूड किया। ठीक है, अब देखो ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकेंड, ये लोड हो रहा है, होने दो इसको एक बार। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने किया है, टोटल 20 मार्क्स में से इनको 17.5 मार्क्स मिले, 17.5 मार्क्स मिले इनको। हाँ ये देखो आप, 4th क्वेश्चन ना, ये देखो 4th के ए में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन्होंने कितना लिखा है 4th के ए में जरा देखें अपन। हाँ देखो, एक पेज भरा इन्होंने, उसके बाद में दूसरा पेज भरा इन्होंने। कोई भरा मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के लिखा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उन्होंने किया है। अब देखो आप 4th का बी अगर अपन देखते हैं, बी का फर्स्ट पार्ट है और बी का सेकंड पार्ट है, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। ये वाला देखेंगे अपन,
फोर्थ के बी के सेकंड में 4 में से 4 कैसे आ गया? ऐसा इन्होंने क्या किया है? लेट्स सी देखो, फोर्थ के बी का सेकंड देखो, ये है आपका डिफरेंस का क्वेश्चन। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस था, बराबर है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप डिफरेंसेस लिख के आते हो 4 चांद लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है किससे मतलब है। कहां पर टिक दिख रहा है आपको? कहां पर टिक दिख रहा है? जहां पर ये राबिया ने पॉइंट्स लिखा है ना, पॉइंट्स, इसकी जगह अगर आप बेसिस लिखो, पॉइंट्स लिखो, एक ही बात है। बेसिस के कॉलम पे मार्क्स मिलते हैं, आपको हमेशा बता रखा है। मीनिंग के साथ में, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ में इन्होंने कितने क्लियर तरीके से 5 पॉइंट यहां पर लिख के आई है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख के आ जाए क्या? चलना है यार, पूरा कंप्लीट तो करो यार, पूरा कंप्लीट करो। 5 पॉइंट सुंदरता के साथ में ये लड़की लिख के आई है, तो 4 में से 4 मिले हैं, ठीक है। ये अगला टेक अवे अपना यहां से ये निकलता है, ठीक है। अब देखो आगे आओ, देखो एक आईआरएफ का क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, है ना, 6 मार्क्स का 4C आईआरएफ का क्वेश्चन है, करेक्ट है। 5.5 नंबर आए। पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखाऊं मैं आप लोगों को। देखो इस लड़की ने क्या किया है, एकदम मस्त तरीके से अंडरलाइनिंग करी है। देखो अंडरलाइनिंग सब जगह है, कॉलम में 1ABCD अलग से लिख रखा है एकदम अच्छे से। आप अंडरलाइनिंग देखोगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने लिखी है। बड़े बड़े सेंटेंसेस है, बड़े बड़े पैराग्राफ है, ऐसा नहीं है। काम के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में लिखा है तो उन्होंने लिखा है कि इट इज एन एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विसेज, नेमली। चारों सर्विसेज के नाम लिख के आई ये लड़की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं, 5.5 मार्क्स आए हैं यहां पर। हाँ, सी दिस वन। ये थर्ड वाला था, फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस का बच्चे हैरान परेशान हो गए थे कि 3 चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ ली आईआरएफ के अंदर। एक्सपेक्टेड नहीं था, पूछ लिया बेटा, पूछ लिया। फिर भी देखो आप, लॉ एंड जस्टिस के अंदर उन्होंने सारे पॉइंट लिख के आए। 3 पॉइंट पढ़ाते हैं हम लोग आपको कि लीगल अफेयर्स कंट्रोल करने वाला कौन है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने लिखा है। फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को अंडरलाइन किया उन्होंने, देखो आप। फिर लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू होता है, तो लीगल अफेयर्स को अंडरलाइन करा है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को उन्होंने अंडरलाइन किया है। सारे डिपार्टमेंट के बाद में उन्होंने नाम भी लिखे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, राइटिंग वाइटिंग कोई इतनी खतरनाक सुंदर, ये सब बातें साइड में रह जाती है। प्रेजेंटेशन तो बेटा क्या है, चेरी ऑन द केक है। आपका कंटेंट सही होगा ना, ये सारी बातें कोई नहीं देखेगा। आगे आप पूरी मार्कशीट आंसर शीट में देखोगे ना, काटा पीटी भी है, कहीं ना कहीं उसने थोड़ा बहुत नीचे लिख भी रखा है। टाइम नहीं बचाता तो लास्ट में उसने निपटा भी दिया। पर अगर आपका कंटेंट और आपके कीवर्ड्स है ना बराबर, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया। फिर आया उनका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उनको कितने मार्क्स मिले? 14.5, 14.5 मार्क्स मिले इनको, है ना। थर्ड का ए 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत ही सही तरीके से लिखा है यार। देखो माइनर के ऊपर क्वेश्चन भी था, प्रोविजन लिखा, कुछ लिखा है आपको दिख रहा है सेक्शन नंबर या कुछ? सारे क्वेश्चंस में एज इट इज उन्होंने लिख दिया एज पर दी रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ, और एक्ट का नाम लिख दिया एज पर दी रेलेवेंट प्रोविजन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग मार दी बच्ची ने, एकदम मस्त होके उसने अपना फिर आंसर लिखना स्टार्ट किया। मैंने फोन पे बात करी राबिया का कहना है सर मैंने तो सेक्शन नंबर पे ध्यान दिया ही नहीं, मैंने तो अंदर की चीज़ों पे ध्यान दिया, ऐसा है। तो देखो यार, सीखो, टॉपर रैंकर लोगों से सीखना पड़ेगा। अब देखो इनकमिंग पार्टनर के बारे में पूछा, लैंग्वेज कितनी सिंपल लिखी। आप लोग कहते हो ना मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो। बच्ची ने कीवर्ड्स यूज करे और बाकी सेंटेंसेस बहुत नॉर्मल तरीके से बनाए। और राबिया ने यह भी बताया कि सर अगर आप मेरे क्वेश्चंस देखोगे ना, तो मैंने कोई मॉड्यूल के लेंथ के क्वेश्चंस नहीं लिखे, आंसर्स नहीं लिखे, मैंने जितना जरूरत है उतना ही लिखा है, जितना जरूरत है उतना ही लिखा है। देखो, इनकमिंग पार्टनर इज अ पर्सन एडमिटेड टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। बस कंसेंट चाहिए इनकमिंग पार्टनर के लिए एग्जिस्टिंग फर्म में जिसको ऐड किया जाता है। लायबिलिटी लिखना था, पैराग्राफ चेंज कर दिया, अंडरलाइन कर दी। अगला पॉइंट, पार्टनर्स कैन नॉट डिसाइड बाय देमसेल्व्स दैट इनकमिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स टू। अच्छा ओके। माइनर का पॉइंट था, माइनर के लिए अलग पैराग्राफ उन्होंने स्टार्ट किया, माइनर एज बेनिफिशियरी उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। फिर लिखा डज नॉट, तो नॉट को भी उन्होंने हाईलाइट किया कि उसकी कभी भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, हाईलाइट कर दिया, ये देखो अंडरलाइन कर दिया। और वहां पर टिक मिलेगा आपको, वहां पर टिक मिलेगा आपको। एग्जामिनर ऐसे ही चेंज करता है बेटा। अब देखो माइनर का अगला केस मेजोरिटी अटेंड करने का, तो उन्होंने एक लाइन वापस छोड़ी, नया पॉइंट चालू किया और अंडरलाइन कर दिया। मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये आपका टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। ये थर्ड का ए है, थर्ड का ए 7 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें इस लड़की ने 2 पेज भरे हैं। अब आप कंक्लूजन देखो,
और ऊपर एनालिसिस देखो। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम हमेशा बोलते हैं आपको एनालिसिस लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, आप लिखो। कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में इस लड़की ने वापस से देखो आप नो और यस, कितनी सुंदरता से यार कंक्लूजन इतना सिंपल होना चाहिए ना, दिखना चाहिए चेहरे पे। क्वेश्चन ने पूछा है क्या मिस्टर डी जो है वो लायबल होंगे, तो राबिया ने लिखा है नो, मिस्टर डी वोंट बी लायबल। वहां पर ही मजा आ गया एग्जामिनर को कि यार आंसर तो इस लड़की का सही चल रहा है, वो लायबल नहीं होगा डेट्स ऑफ द फर्म के लिए। सेकंड क्वेश्चन था तो कंक्लूजन में सेकंड पार्ट बनाया और उन्होंने यहां पर लिखा। टू गुड यार, टू गुड। रैंकर्स ऐसे नहीं बनते यार, रैंकर्स ऐसे नहीं बनते। एक चीज मैंने और नोट करी है एक्चुअली इस पूरी आंसर शीट के अंदर, आपको दिख रहा है जगह छोड़ दी राबिया ने, सारे क्वेश्चंस फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। मुझे नहीं पता इससे कितना फर्क पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ। सी वंस अ रैंकर इज ऑलवेज अ रैंकर, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये रैंकर का ना हर चीज़ में परफेक्शन दिखेगा आपको, अंडरलाइन दिखेगी, पेजेस अच्छे से सिमेट्री में डाले उन्होंने। देखो इन्होंने जगह छोड़ दी, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ उनका, और देखो अगला बी का फर्स्ट पार्ट उन्होंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया है और ऊपर हेडिंग डाली उन्होंने, वापिस से प्रोविजन की हेडिंग आ गई, अंडरलाइनिंग आ गई। अब आप देखे कह रहे हो ना, देखो काटा पीटी भी है, ये लाइन लिखी और काट दी उन्होंने, लाइन लिखी और काट दी। राबिया ने बोला पूरे टाइम पेंसिल लेके बैठती थी सर में, मैंने पेंसिल से बहुत सारी चीजें मैंने कट भी करी है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन वॉक्ट्राइन लिखना था, कट कर दिया, नहीं करा, एनालिसिस लिख दिया पहले। हाँ पर बताओ एग्जामिनर को फर्क पड़ा क्या? अगर आपका कंटेंट सही है तो उन्होंने आपको मार्क्स दिए। अब देखो कंक्लूजन गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया, दिख रहा है आपको? अभी पहली बार मुझे इस लड़की की मार्कशीट में क्रॉस दिखा है, कंक्लूजन गलत हो गया। इन्होंने बोल दिया कि मैग्नम फाइनेंस जो ये वो वाला क्वेश्चन है, हाँ इन्होंने लिख दिया कि रिकवर कर सकते हैं लोन, ठीक है, रिकवर कर सकते हैं, गलत है, 0 है। पर मेरा कहना है कि बिल्कुल ही मार्क्स नहीं मिले क्या इनको? नहीं, इस स्टेप के 1 मार्क मिले ऊपर, देख लो आप, इस स्टेप के 1 मार्क मिले। और पीछे जाओ, टोटल उन्होंने ये प्रोविजन लिखा ऊपर का, उन्होंने इंडोर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस को एक्सप्लेन किया, उसके उनको 1 मार्क मिल गए, यहाँ पर 1 मार्क मिल गए उनको, आप देख लो यहाँ पर 1 मार्क्स उनको मिले हुए यहाँ पर बी के फर्स्ट में, हाँ थर्ड का बी का फर्स्ट 1, सबसे कम मार्क्स इस बच्ची को इसी क्वेश्चन में आए। और एक आगे क्वेश्चन नंबर 1 में स्मॉल कंपनी गलत करा इस लड़की ने, हाँ तो वहां भी मार्क्स कटे, बाकी कई मार्क्स ही नहीं कटे इस बच्ची के यार। चलो तो ये देखो, तो यार गुड यार गुड। देखो यहाँ पर वापस नो, कंक्लूजन कितना साफ लिखा है, नो S&M लिमिटेड कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एज इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बहुत ही प्यारा लिखा है, सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड। सिंपल लैंग्वेज, कौन से ताम झाम बड़े बड़े शब्द है, एकदम मस्त कंक्लूजन लिखा, 1 मार्क मिल गया, 1 मार्क मिल गया इनको, ऐसा है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट रॉन्ग होगा तो मार्क्स कट जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमको यही देखने के लिए मिला था, ठीक है। सेक्शन नंबर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा एज पर दी रिलेवेंट प्रोविजन चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं सेक्शन 8 के बारे में लिखना है, डायरेक्टली कंक्लूजन तो नहीं लिखोगे। देखो इस बच्ची ने क्या किया, पूरा प्रोविजन लिखा है, 1.5 नंबर मिले प्रोविजन के, 1.5, ये देखो आप 1.5 नंबर यहां पर मिले, कितना अच्छे से लिखा उन्होंने कि सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी पर्पस को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, ये इनका ऑब्जेक्ट होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब लिख के आई बच्ची। हाँ इंटेंशन क्या रहता है, उनका जो प्रॉफिट है उसको प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ लिख के आइए बच्चे। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देखिए, लिख के आइए बच्ची, आप देख रहे हो, उसको हाईलाइट करके आइए। ऐसे मार्क्स बटोरे जाते हैं बेटा, ऐसे मार्क्स बटोरे जाते हैं। पूरे 2.5 नंबर यहां पर बच्ची को मिले 3 में से, बहुत ही बढ़िया, गुड यार। तो क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में देखो वापस उन्होंने स्पेस छोड़ दी, फिर उन्होंने नया क्वेश्चन नए से चालू किया। अब इन्होंने 6th अटेम्प्ट किया है, 6th सबसे पहले उन्होंने किया 4th, 3rd और फिर 6th, और उन्होंने बोला कि मैंने ये तीनों के तीनों 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन, चलो आओ आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इधर आओ। एक जैसा सिमेट्री है, पूरा एक जैसा सिमेट्री है, सब स्टेप मार्किंग दिखेगी बेटा आपको, सब जगह स्टेप मार्किंग दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे सोचते हैं सर कंक्लूजन गलत हो गया तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करो, 2nd कंप्लीट करो ये कंप्लीट करो। अब आप आ जाओ, ये देखो एक ही लाइन आई ना तो भी पेज छोड़ दिया इसने, बहुत ही बढ़िया। अब इनकी कॉपी कंप्लीट हो गई, उन्होंने फ्रेश कॉपी ली। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल इनको 16 मार्क्स मिले। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 इनका वीक था
तो इन्होंने बाद में अटेम्प्ट किया है। इनको 16 ही मिले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी, बाकी सब में भी इनको अच्छे मार्क्स मिले। पहले में 16 मिले हैं, दूसरे में 17 मिले हैं, तीसरे में 14.5 मिले। इनफैक्ट तीसरे में सबसे कम मार्क्स मिले इनको, पहले अटेम्प्ट किया है। उन्होंने ये बताया मुझे, राबिया ने, कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में इसलिए किया, मैंने इन 3 क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि मेरा 90 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट हो रहा था। और राबिया ने मुझे बोला कि मेरी स्पीड लकीली सर अच्छी है, राइटिंग स्पीड, तो मेरा पेपर ना 15 मिनट पहले ही खत्म हो गया था। बच्चे कह रहे थे कि सर लेंदी है, 15 मिनट पहले खत्म करके आई है बच्ची, ऐसा है। तो अब पर उसने क्वेश्चन नंबर 1 बाद में पता है क्यों किया? शी हैज टेकन 40 to 45 मिनट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। आराम से 40 मिनट तक बैठी, फिर भी देखो सिली मिस्टेक्स हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, आई थिंक स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन था इसके अंदर। हाँ, स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन उनका गलत हुआ है। यस, स्मॉल कंपनी क्वेश्चन उनका गलत हुआ। ये देखो, आप लिख के आई वो, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी हुज टोटल पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, लिखा बराबर, एंड टर्नओवर जिसका पीएनएल के हिसाब से पिछले साल का 40 करोड़, बराबर, दोनों चीजें लिख के आई है। एनालिसिस और कंक्लूजन उन्होंने मारा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पब्लिक कंपनी वाला क्वेश्चन था, होल्डिंग सब्सिडरी वाला क्वेश्चन था, करेक्ट है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या लिख दिया? एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड जिसका टर्नओवर 10 है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 है, विद इन द लिमिट्स है, और ये स्मॉल कंपनी, गलत, 0। अब आप देखो, इतना सिंपल और बेसिक टॉपिक कभी कभी गलत हो जाता है। वो तो बच्ची होशियार है, बाकी सारे पेपर में अच्छा बैलेंस बना हुआ है। और बाद में मेरी बात भी हुई, बोली सर मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी सेक्शन 8 कंपनी में और स्मॉल कंपनी में, मुझे लगा था सेक्शन 8 कंपनी में ये रूल है कि स्मॉल कंपनी के अंदर ये रूल है, और मैं भूल गई। और आप लोगों को पता है, जब भी मैं स्मॉल कंपनी पढ़ाता हूँ, स्मॉल कंपनी के जो एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर स्मॉल कंपनी एप्लीकेबल नहीं होती, जहाँ आपको लिमिट चेक नहीं करनी है, वो अपन प्रोविजन के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आता है, आया, कोई बात नहीं, लड़की को फिर भी 1 मार्क मिला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसने प्रोविजन लिखा ना 4 करोड़ और 40 करोड़, 1 मार्क्स मिले। आप कभी भी प्रोविजन को अंडर एस्टिमेट मत करना, प्रोविजन लिखो बराबर तरीके से। अगर कंक्लूजन गलत है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कितना भी लिख लो आप, ऐसा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है इनका, पूरा कंसिस्टेंट तरीके से इन्होंने उसी तरीके से आंसर्स यहाँ पर मेंशन करे हैं, देखो आप, बहुत ही खूबसूरती से, ठीक है। तो एक चीज जो पूरे पेपर में कंसिस्टेंट चल रही है ना बेटा, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे आखिरी में किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने हमें ये बोला है, मुझे ये बताया है कि सर मेरा एक ही फोकस है, एक ही फोकस था पूरे टाइम से, कि मैं विद इन द टाइम फ्रेम पेपर को कंप्लीट करूं, और मैं पहले अच्छे आने वाले क्वेश्चन जो अच्छे भी है छोटे भी है, मैं उनको पहले कंप्लीट कर दूं। तो उन्होंने पहले वही किया है, उन्होंने पहले वही किया है अच्छे से, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 करा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कम मार्क्स नहीं आए, 17 मार्क्स आए उनके, 17 आउट ऑफ 20, बट वहां पर ना उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो हम आपको ये बताते हैं हमेशा, मैं आपको दिखाता हूं, देखो इन्होंने क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, आजा भैया, इसको रिलोड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का उन्होंने बी पहले करा है, आपको दिख रहा है बी। देखो हम हमेशा बोलते हैं कि अंदर का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, आपको ए बी सी नहीं करना है, आपको पहले बी करना है, फिर आपको सी करना है, फिर ए करना है, जैसे यहाँ पर राबिया ने करा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको लग रहा था कि पहले इंडोर मैनेजमेंट इनको अच्छे से लिखना है, टर्कोआंड रूल लिखा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोआंड रूल को अंडरलाइन करके आए, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन लिखा, सब चीज़ की स्टेप मार्किंग लिखी है। कितने मार्क्स है बेटा? 6 मार्क्स है, कोई मामूली बात है क्या? सेकेंड के बी में इनको 6 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7, कोई मामूली बात है क्या? हाँ देखो आप, इतने बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पता है क्यों? देखो एक्सेप्शन लिखने थे इंडोर मैनेजमेंट के, तीनों एक्सेप्शन लिखे हैं, और पता है कैसे लिखे हैं? हेडिंग मारी, अंडरलाइन किया, 3 लाइनें लिखी, हेडिंग मारी, अंडरलाइन किया, 3 लाइनें मारी, फॉर्जरी लिखा, 3 लाइनें लिखी, आगे बढ़े। बस आपको यही करना है। और आप सोचते हो कि बड़े बड़े पेज भरने से कुछ काम होता है? नहीं, इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखो इधर आओ, जहां तक मुझे याद है 2 का सी का, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो आप, अब ये सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, उसका सेकेंड पार्ट है, कितने मार्क्स का है बेटा? 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। कितना लिख के आई ये लड़की? आधा पेज भी नहीं लिखा इस लड़की ने, आधा पेज भी नहीं लिखा है इन्होंने। एज पर दी प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट उन्होंने सिंपल सा लिख दिया है बस, और 3 मार्क्स के लिए आधा पेज लिख के आई ये लड़की। तो आपको क्या लग रहा है पूरा पूरा पेज भरोगे तो ही काम होगा क्या? नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी सीख है,
ये आपकी सबसे बड़ी सीख है कि सिर्फ पेज भरने से कुछ नहीं होता है, आप मेक श्योर करो कि आप सही कंटेंट लिख के आ रहे हो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ये अपन कहाँ पर थे, अपन आ जाते हैं। ये थोड़ा सा नाच रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो वाई, पर कोई बात नहीं, अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, ये देखो आप कितना सा लिख के आई लड़की बस। कोई बात नहीं बेटा, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। ठीक है, अब देखो एलएलपी का क्वेश्चन था ना, कितना सा लिखा है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती, कंक्लूजन लिखा 2 लाइन के अंदर कि ही कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एलएलपी फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल, स्कूल चलाने के लिए, फ्री एजुकेशन के लिए नहीं कर सकते। कितनी देर लगी उनको, कुछ नहीं, पूरे 2.5 नंबर मिले उनको 3 में से, पूरे 2.5 नंबर मिले 3 में से। ठीक है, तो ये एक कुछ टॉपर की कॉपी मेरा आपको दिखाने के पीछे रीजन ये था, 81.5 आए, 85 आए, 81 या 85 लाने में बेटा हालत खराब हो जाती है। ठीक है, मेरा मेन पर्पस ये था कि एक पेपर बेसिक आंसर शीट बनती है। ठीक है, अभी मैं आपको की टेक अवेज बताता हूं कि जो हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम राबियाज सर्टिफाइड कॉपी। देखिए, मेजर टेक अवेज में ये मानना चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन हमेशा आपका गेम थोड़ा और बेहतर करती है। कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हेडिंग्स अच्छी क्लीन रखो, सब हेडिंग्स एकदम बराबर बनाओ, सेक्शन नंबर्स जो है लिखो या ना लिखो बेटा, सेक्शन नंबर गलत नहीं लिखने, उन्होंने एक सेक्शन लिखा है पर सही लिखा है, आप हमेशा एज पर दी रिलेवेंट प्रोविजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंक्लूजन्स आपके एकदम क्रिस्प होनी चाहिए, और कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन यस या नो में पूछ रहा है तो यस या नो में जवाब दे दो ना यार, क्या दिक्कत की बात है। हाँ, पर जितने पार्ट्स में कंक्लूजन पूछा गया है, आंसर पूछा गया, आप भी कंक्लूजन को 1 और 2 में डिवाइड करो। नंबरिंग नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप पॉइंट चेंज कर दो। अंडरलाइनिंग जरूरी है। स्मॉल पैराग्राफ्स आपको कॉन्फिडेंस, यानी कि एग्जामिनर को भी कॉन्फिडेंस देते हैं कि उन्होंने चेकिंग अच्छे से करी है। अगला क्वेश्चन चॉइस है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ओके, उस सारे क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स है, अंदर के पार्ट्स है, वो आप एक साथ अटेम्प्ट करो। आप सीक्वेंस अंदर का चेंज कर सकते हो, आप पूरे क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज मत करो। जब मैंने राबिया से पर्सनली बात करी तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें आप यहां पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा बच्चों को। शुरुआत के 15 मिनट में राबिया ने तहलका मचाया है। उनका कहना है कि 15 मिनट रीडिंग टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 15 मिनट में उन्होंने सबसे पहले यह देखा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है। कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए मैंने पूछा, टेक्निक क्या थी। उन्होंने कहा सर मैं सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन में कंफ्यूज थी, तो चलो क्या करना है। उन्होंने कहा सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा पार्ट्स थे, तो मैंने लेंदी सोचा, मैंने छोड़ दिया। दूसरा, मैं कंक्लूजन्स के बारे में ज्यादा कंफ्यूज थी फिफ्थ के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर मुझे कंक्लूजन्स में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगा मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन को फिर फाइनली ड्रॉप किया। तो एलिमिनेशन का टेक्निक आपको भी खुद का बनाना पड़ेगा। अब सुनो, 15 मिनट में इस लड़की ने पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करा। शुरुआत के 3 क्वेश्चन फर्स्ट 90 मिनट्स में, बाकी सेकेंड 90 मिनट्स में। पेंसिल लेकर राबिया ने जब 15 मिनट में पढ़ रही थी, क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। और इतना ही नहीं, उन्होंने साथ साथ में ना पेंसिल से लिखते गई वो कि क्या प्रोविजन है, ताकि बाद में जब आंसर लिखेगी ना तो उसको सिर्फ प्रोविजन पढ़ना है कि अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। चलो डन, लिखना स्टार्ट, और वापस से क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार ताकि गलत ना हो। राइटिंग स्पीड लकीली उनकी बहुत फास्ट थी, इसलिए उनका पेपर अच्छा भी गया। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर मैंने एमटीपी आरटीपी इतना करा था, और स्पेशली वो बोल रही थी कि आरटीपी का मेरा कोई सेशन था जो उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा सर मुझे उससे ये अच्छा लगा कि मॉड्यूल की पूरी लैंग्वेज ना भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसा है। तो मॉड्यूल के कीवर्ड्स लिखो, लंबे लंबे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा 3 स्टार शीट्स वगैरह से उनको फायदा हुआ। इन्होंने पता है एक्स्ट्रा क्या करा, देखो हर टॉपर हर रैंकर अपना कुछ नया करता है। राबिया ने एक सेपरेट रजिस्टर बनाया था जिसके अंदर सुपर टफ क्वेश्चंस जो वो रोजाना पढ़ रही है, एक क्वेश्चन सामने आया, बोले अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने, एक काम करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को जाके राबिया उस रजिस्टर में लिखती थी, जो एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले सब कुछ पढ़ के गई थी। मतलब सुपर टफ क्वेश्चंस का उन्होंने कोई गैप ही नहीं छोड़ा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो मुझे सरप्राइज कर दे। टू गुड। टॉपर की कॉपीज को उन्होंने विजिट कर रखा था पास्ट में, रैंकर्स की टॉपर्स की कॉपी देखती थी वो, ऐसा है। तो उनको आइडिया लगा कि मुझे प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। सो ये राबिया की हमने सर्टिफाइड कॉपी देखी, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
इन कॉपीज़ वगैरह से देखने से आपकी तैयारी, क्योंकि प्रेजेंटेशन लॉ में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। सो बस इतना ही गाइस, आप भी मेहनत करो, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से चालू रखो, ठीक है। और सितंबर अटेम्प्ट में हम लोगों को फोड़ना है और हम फोड़ेंगे अच्छे से, आप लोगों को भी पता है। अगर आपको सरप्राइजिंगली कुछ ऐसी चीज़ लगी है जो राबिया ने कॉपी में करी है और आपको दिखी है जो आप भी करते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर हम भी ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं हमारी राइटिंग प्रैक्टिस में। अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो तो आप लिखो कि सर वी आर अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स। अगर आप कह रहे हो कि स्मॉल पैराग्राफ्स में हम भी कर रहे हैं तो करो, ठीक है। तो जो चीज़ें आप भी कर रहे हो mention in the comment below, and this is it for the video. Thank you so much guys, this is CJ signing off. I will see you in the next video. Until then, bye bye, take care, love you all, bye guys.